आज़ाद बुल इंडिया देख रहे हैं आप। ईरान और इसराइल ने अपना बड़ा नुकसान तस्लीम कर लिया है। उधर ईरान ने अभी समंदर में एक से ज़्यादा जहाज़ों को अपनी मिसाइलों का शिकार बनाया है। खबर यह आई है, ये सारी खबरें एक एक करके आपके सामने रखने जा रहा हूँ और कुछ तस्वीरें भी हैं। पहली बड़ी खबर जान लीजिए। ईरान ने अमेरिका का $300 मिलियन का रडार सिस्टम तबाह कर डाला है। दुनिया भर के अखबारों में यह खबर आम है कि 7 मार्च 2026 की दोपहर तक अमेरिका ने आखिरकार ये तस्लीम कर लिया कि ईरान की मिसाइलों ने जॉर्डन में उसके सबसे एडवांस रडार सिस्टम को धूल चटा दी है। ये हमला अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि जिस रडार के भरोसे वो इलाके में अपनी बादशाहत का दावा कर रहे थे, वो अब मलबे में तब्दील हो चुका है। नुकसान की ताज़ा तफसील जान लीजिए कि हुआ क्या है, ये है क्या भला। दरअसल जॉर्डन के मुफक्क साल्ती एयरबेस पर तैनात ANTPY-2 रडार पूरी तरह तबाह हो गया है। CNN और सैटेलाइट तस्वीरों ने इसकी तस्दीक कर दी है। एक अमेरिकी अफसर के मुताबिक इस एक रडार की कीमत करीबन $300 मिलियन है, करीबन 2500 करोड़ रुपए इंडियन करेंसी में। ये रडार अमेरिका के थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम का दिल और आँख माना जाता है। इसके बिना अब अमेरिका और इसराइल की तरफ आने वाली मिसाइलों को ट्रैक करना मुमकिन नहीं होगा। ट्रंप के लिए डेंट ये है कि ये नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि साख का भी है। ईरान की सटीक स्ट्राइक ने साबित कर दिया है कि ट्रंप की अभेद्य डिफेंस वॉल में सुराख हो चुका है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब अमेरिका को पुराने पैट्रियट सिस्टम पर डिपेंड रहना पड़ेगा, जिसकी मिसाइलें पहले से ही कम है। मैदान जंग के इस टेंस माहौल में ये खबर आने के बाद अमेरिका के अंदर भी सवाल उठने लगे हैं। ट्रंप ने जहां अनकंडीशनल सरेंडर यानी बिना शर्त सरेंडर करने की मांग ईरान के सामने रख दी थी, वहीं ईरान की इन मिसाइलों ने अमेरिकी डिफेंस की धज्जियां उड़ाकर एक ऐसा जख्म दिया है जिसका तसव्वुर भी पेंटागन नहीं करना चाहता था। लेकिन हकीकत है अब उसके सामने। खबर तो यही कह रही है। तो इससे ये पता चलता है कि ईरान झुक नहीं रहा, ईरान रुक नहीं रहा। ईरान की लड़ाई अमेरिका से है, इसराइल से है ही नहीं। मैं सुबह भी कह चुका हूँ कि ईरान सिर्फ अमेरिका के अड्डों पर सबसे ज़्यादा हमले कर रहा है, बौछार इसराइल पर भी कर रहा है, लेकिन सीधा उसने मान लिया है कि मेरी लड़ाई किसे गिराना है और कौन खुद गिर जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लेबनान में इस्राएली फ़ौज ने भी अपनी नाकामी तस्लीम कर ली है। अपने कमांडो मिशन की नाकामी IDF को कबूल करनी पड़ी है। दरअसल यहाँ इस्राएली फ़ौजी हिजबुल्लाह के जाल में फंस गए, जिन्हें जान बचाकर फिर लेबनान से भागना पड़ा। 7 मार्च 2026 की सुबह लेबनान के बेका इलाके से इसराइल के फ़ौजी नुकसान की एक बहुत बड़ी और फ़ौजी नाकामी की एक बहुत बड़ी खबर सामने आई। द टाइम्स ऑफ इसराइल ने कबूल किया है कि लापता पायलट रान अराद की तलाश में लेबनान के काफ़ी अंदर नबीशीत इलाके में किया गया कमांडो मिशन पूरी तरह नाकाम रहा। IDF ने वहां अपने पायलट की आखिरी निशानियां खोजने के लिए एक कब्र को भी खोद दिया, जिसकी तस्वीर आप इसराइली अखबार में देख रहे होंगे। इसराइल का ये पायलट 1986 में यानी 40 साल पहले हिजबुल्लाह के हाथ चढ़ा था और तभी से लापता है। वहीं लेबनानी अखबार अल मायदीन ने दावा किया है कि इसराइली फ़ौज का ये एयर ड्रॉप पूरी तरह कुचल दिया गया और उनके कमांडो हिजबुल्लाह के बिछाए मौत के जाल में फंस गए। खबर हमने सुबह आपको दी थी कि हेलीकॉप्टर पर फायरिंग हुई वगैरह, तभी तो भागना पड़ा है वहाँ से, लेकिन हेलीकॉप्टर नहीं गिरा। दोस्तों, जुमे की रात करीब 10:30 बजे जब 4 इसराइली हेलीकॉप्टर्स ने सीरिया लेबनान की सरहद के पास अपनी पैदल फ़ौज उतारने की कोशिश की, तो वहाँ पहले से जाल बिछाकर बैठे हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने उन पर भारी हथियारों से हमला बोल दिया हेलीकॉप्टर्स पर। इस ज़बरदस्त झड़प और जवाबी बमबारी में कम से कम 41 लोग जान से गए, जिससे इसराइली साख को धक्का तो लगा। इसराइल लेकिन ये कह रहा है कि उसके सारे फ़ौजी सही सलामत लौट आए, हमारा कोई नहीं मारा गया, 41 उन्हीं के मारे गए, सारे लेबनानी। खबर ये भी है कि इसराइली फ़ौज की इस नाकामी के बाद हिजबुल्लाह ने आज सुबह अल ख़याम के पास इसराइली फ़ौज के जमावड़े पर रॉकेटों की बरसात कर दी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप इस नाकाम मिशन के बाद खामोशी से हालात पर नज़र रखे हुए हैं, जबकि रेजिस्टेंस ने साफ कर दिया है कि बेरूत और ईरान पर हुई बमबारी का बदला लिया जाता रहेगा। ट्रंप का जिक्र यहाँ इसलिए क्योंकि ईरान हो या बेरूत हो, ट्रंप की मर्ज़ी के बिना कुछ कहाँ हो रहा है। सारे हमले तो उन्हीं के कोऑर्डिनेशन में है। नाकामी का सेहरा अब सिर्फ नेतन्याहू के सर नहीं है, उस सेहरे की एक बद्धी, एक डोरी ट्रंप के सर तक जा रही है।
कुछ खबरें यहाँ से देख लीजिए। समंदर में खेल शुरू हो चुका है। 7 मार्च को 7 बजे शाम ये खबर सामने आई है और ये पता चला है कि समंदर में और ख़ास तौर से सऊदी अरब के पास एक जहाज़ पर हमला हुआ है। सऊदी अरब के पास कहाँ? जुबैल से सिर्फ 10 नॉटिकल माइल दूर, 10 समुद्री मील। जहाज़ तो यूं ही दिख जाता है बड़ा सा जो साहिल से, तो यहाँ से 10 समुद्री मील दूर जुबैल से एक जहाज़ पर हमला हुआ है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। वह और बाकी जहाज़ों को एडवाइस दी गई है कि भाई सोच समझ के चलो, इस रास्ते से कुछ हो रहा है। ये है जुबैल का साहिल और सैटेलाइट इमेजेस भी आई हैं जहां बताया जा रहा है 2-3 जहाज़ अभी इस इलाके में हैं, लेकिन एक जहाज़ से कुछ शरारा से निकलता दिख रहा है। क्या ये ताज़ा इमेजेस हैं? पता नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि यूएस नेवी का जो है जो एक शिप है यूएस नेवी का, और बिल्कुल जुबैल की साहिल के पास है, जुबैल के कोस्ट के पास है, उसके साथ कुछ हुआ है। इसका नाम है LCS लिटोरल कॉम्बैट शिप। ये था जो निशाना बनाया गया है, माना जा रहा है, नॉट कंफर्म येट। जब कंफर्म होगा तो बताएंगे। सुबह के मिशन की अभी आपको कंफर्मेशन दी कि दोनों ने अपना जो है वो नुकसान मान लिया है। इसके अलावा सर एक खबर ये है कि ईरान की IRGC ने दावा किया है कि उनकी नेवी ने एक जहाज़ जिसका नाम है लुइस पी, उसे स्ट्रक किया और माना जा रहा है कि ये एक ऑयल टैंकर है जो अमेरिका की मिल्कियत में आता है। इस जहाज़ पर ड्रोन से हमला किया गया है, यानी दे दनादन अब समंदर में हमले जारी हैं और अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाले चाहे नेवी के जहाज़ हों चाहे कॉमर्शियल जहाज़ हों, दोनों तरह के जहाज़ों को निशाना बनाया जा रहा है ईरान की तरफ से। लेबनान की हमने आपको खबर दी, तो लेबनान का नज़ारा दिखा दें। लेबनान में बहुत बुरा वाला नज़ारा ये सामने आया है। वहाँ की टायर शहर है और वहाँ का जो रीजन है वहाँ पर ज़बरदस्त बमबारी, शहर की आप इमारतें पीछे देख रहे होंगे, पीछे समंदर है और इस तरफ जो है वो बमबारी की जा रही है। पूरी तरीके से मटिया मेट किया जा रहा है कई इलाकों को। IDF इसराइली फ़ौज जो है वो यहाँ पर ज़बरदस्त बमबारी कर रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ईरान हमले कर रहा है, ईरान पर भी तो हमले हो रहे हैं। तेहरान की आज की ये तस्वीर सामने आई है और ये गवर्नमेंट बिल्डिंग है जिसे उड़ाया है इसराइल और अमेरिका की बमबारी में। क्या यहाँ पर कोई इनपुट था किसी सीनियर अफसर का, किसी लीडर का, जिसकी वजह से तय करके एक गवर्नमेंट बिल्डिंग को उड़ाया गया है? लोग यहाँ खड़े हुए देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, परेशान हाल हैं इस वक्त ईरान के लोग, क्योंकि जिसके सर पे बम बरस रहा हो, कहाँ से गोली निकल जाए लोग भाग खड़े होते हैं। वो वहीं हैं, छोड़ तो नहीं रहे हैं शहर, लेकिन बहुत से लोग इधर उधर शिफ्ट हो गए हैं। तकलीफ़ें तो होंगी, परेशानियाँ तो होंगी, लेकिन एक हिम्मत है, एक जज्बा है जिसमें वो डटे हुए हैं, अपने मुल्क के साथ यकजहती शो कर रहे हैं। आज भारत के कश्मीर के कारगिल ज़िले में बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया और ये जुलूस था हज़ारों हज़ार लोगों का ईरान की हिमायत में, आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की हिमायत में। शाम 6:45 बजे 7 मार्च को ये तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों का शोर आप सुन रहे होंगे। ये जो है वो प्रोटेस्ट था आयतुल्लाह अली ख़ामनेई को जो शहीद किया गया, बल्कि मैं कहूँगा कत्ल किया गया है, क्योंकि नेगेटिव वर्ड कत्ल ही होता है, पॉजिटिव होता है बहुत ज़्यादा। शहीद भारत के झंडे हाथ में हैं और आयतुल्लाह अली ख़ामनेई के कत्ल के ख़िलाफ़ ये सब लोग मज़म्मत की शक्ल में जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इन सब ने नारे लगाकर जो है ईरान के हक़ में जो है नारे लगाए हैं। साथ ही अमेरिका और इसराइल के ख़िलाफ़ इन लोगों ने जमकर नारेबाजी की है। अमेरिका जो है वो और ट्रंप ईरान को एक मजहबी कट्टरपंथी देश कहते हैं, लेकिन क्या हुआ था कल वाइट हाउस में, कई खबरों के बीच हम ये तस्वीरें दिखाना भूल गए। मार्को रूबियो कहता था ना, ईरान इज़ रन बाय रिलीजियस फैनेटिक्स। देखिए डोनाल्ड ट्रंप बैठे हुए यूँ करके और सारे लोग जो हैं वो खड़े हुए यूँ करके जो है उन्हें दुआ दे रहे हैं। ये सारे लोग जो हैं वो रिलीजियस पादरी वगैरह और उनके कम्युनिटी के जो लोग हैं रिलीजियस टाइप के, वो सब डोनाल्ड ट्रंप के लिए दुआ कर रहे हैं कि हे मेरे बादशाह, आप विजयी हों, आप जो हैं वो महान हैं, आप मैदान जंग में बहुत अच्छी तरीके से फ़तह हासिल करें, दुश्मन को नेस्त नाबूद करें, आपका बोलबाला हो, ऐसे महाराज की जय हो जय। तो दुआ की जा रही थी इनके लिए। ये क्या कहते थे? मैं जंग रुकवाने आया हूँ। हर बयान में कहता है मैं जंग रुकवाने आया हूँ।
اور جنگ چھیڑ رہا ہے بندہ. کسی نے جو پچھلے کئی سالوں میں جنگ نہیں چھیڑی وہ بندے نے چھیڑ دی, اور پھر اپنے لیے دعا بھی کروا رہے ہیں. کیوں؟ ڈر لگ رہا ہے کیا ہار کا؟ تم تو کہتے ہو جیت ہماری ہوگی, تو دعا کیوں کروا رہے ہو؟ تم تو پوری طریقے سے 100% شیور ہو نا, تو دعا کیوں کروا رہے ہو؟ ہوا نکلی کیوں ہے؟ یہ سوال پوچھنے کے لیے مجھے کسی سے اجازت نہیں لینی ہوگی. میں تھوڑی نا تیل خرید رہا ہوں, اس سے نہ خریدو, اس سے نہ خریدو. چھوڑیے, سلامت رہیے, خوش رہیے.